हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है यू आई लव। तो कहानी शुरू होती है और हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वहीं हम कहानी की मेन कैरेक्टर यू को देखते हैं जो कि एक बहुत ही क्यूट और डरपोक लड़की होती है। इसके बाद हम कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर रिन को देखते हैं जो कि एक हैंडसम हंक होता है और इतना ज्यादा हैंडसम होता है कि स्कूल की सभी लड़कियां उसके पीछे पागल होती हैं। इसके बाद हम इसके बाकी 2 दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम थे कीटा और कायोमी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू बचपन से ही काफी शाय और डरपोक होती है। इसके साथ ही वो हमेशा रिन के आगे पीछे ही घूमती रहती है और वहीं रिन इसे अपने से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिर भी उसके साथ ही रहती है। दरअसल ये दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन में पसंद करते हैं, लेकिन आज तक एक दूसरे को बोल नहीं पाए। और इनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो हमेशा ही इन दोनों को पास लाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात बता दें। फिर एक दिन इनकी क्लास में एक साइंस प्रोजेक्ट होने वाला होता है और सभी स्टूडेंट्स को अपना लैब पार्टनर चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। अब यू भी क्लास की सबसे क्यूट लड़की होती है, इसलिए उसकी क्लास के बाकी लड़के आकर उससे उनकी लैब पार्टनर बनने के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन यू काफी डरपोक और मासूम होती है और वो डरते डरते इनको मना कर देती है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जब ये किसी बात से घबरा रही होती है तभी अपने बालों को दोनों हाथों से पकड़ लेती है, जो कि काफी क्यूट लगता है। इसके बाद यू रिन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे लैब पार्टनर बनोगे। यहाँ पर रिन इसे हाँ बोल देता है क्योंकि वो भी इसी के साथ ही जाना चाहता था। फिर साइंस प्रोजेक्ट वाले दिन दोनों लैब में जाते हैं और वहाँ पर सभी लड़कियां रिन को देखकर पागल हो जाती हैं। वहीं पर यू नर्वस होकर अपने बालों को पकड़कर बैठी हुई होती है क्योंकि उसे इस प्रोजेक्ट को करने में बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर जब वो अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है तो वो उसमें आग लगा देती है और वहीं इसको बचाने के चक्कर में रिन का हाथ जल जाता है। इसके बाद यू इससे माफी मांगती है और इससे मिलने के लिए रात को इसके अपार्टमेंट में जाती है। वहीं रिन को फीवर होता है और यू इसकी देखभाल करने लगती है, लेकिन रिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी वो देखता है कि यू सच में वहाँ से जा चुकी है। अभी उसे वहाँ पर ढूंढने लग जाता है क्योंकि उसने तो उसे ऐसे ही बोल दिया था और वो खुद भी नहीं चाहता था कि यू वहाँ से चली जाए। अब जब वो उसे नहीं मिलती तो ये दुखी हो जाता है, लेकिन तभी यू वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि मैं तो कपड़ा लेने गई थी। इसके बाद वो उसे पूछती है कि तुम किसे ढूंढ रहे थे और यहाँ पर रिन शर्माने लग जाता है। फिर अगले दिन यू अपनी फैमिली के साथ उनके घर पर रहने चली जाती है। तभी इसे इसके घर के बाहर एक हैंडसम सा लड़का दिखता है जिसका नाम काजुमा होता है। फिर वो लड़का इसके पास आता है और इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। इस पर यू उसे बोलती है कि ठीक है, तुम ये सामान उठाकर मेरे घर के अंदर रख दो। वहीं दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं जो कि बच्चों की तरह रो रहा होता है क्योंकि यू वहाँ से रहने दूसरी जगह चली गई और ये इसी बात से परेशान था कि वो अब इसे रोज रोज नहीं देख पाएगा। तभी कायोमी इसे कहती है कि अगर तुझे इसकी इतनी याद आ रही है तो तू उसके पास जाकर उससे मिल ले। अब रिन भागकर यू से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर देखता है कि यू एक हैंडसम लड़के से सामान उठवाकर अपने घर में रखवा रही है। अब ये देखकर रिन को बहुत जलन होने लगती है और वो काजुमा से कहता है कि जा बेटा अपने घर जा, लेकिन इस पर काजुमा उसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, जो करना है कर ले। वहीं यू चुपचाप खड़ी होकर उन दोनों को लड़ते हुए देख रही होती है। यहाँ पर रिन को लग रहा था कि शायद यू उसकी साइड लेकर काजुमा को वहाँ से भगा देगी, लेकिन यू उसे कुछ नहीं कहती, जिससे नाराज होकर रिन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में यू आकर रिन से माफी मांगती है, जिस पर रिन उसे कहता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो आसानी से किसी भी लड़के से सेट हो जाती है, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं इनके फ्रेंड्स को ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। फिर उसी शाम हम रिन को देखते हैं जो कि यू के बारे में सोच सोचकर काफी परेशान होता जा रहा था। फिर वो इसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल लगाते ही उसे कट कर देता है। वहीं यू भी ये सोच सोचकर डर रही होती है कि आगे उन दोनों का क्या होगा। तभी वहाँ पर इसकी मॉम काजुमा को लेकर आती है और कहती है कि ये लड़का अपने स्कूल का टॉपर है और आज से ये रोज तुम्हें स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाएगा। वहीं स्कूल में हम रिन को देखते हैं जो कि अब यू से बिल्कुल भी बात नहीं करता। फिर जब ये स्कूल से बाहर आता है तो वो वहाँ पर काजुमा को देखता है जो कि यू का पीछा करते करते उसके स्कूल तक पहुँच गया था। रिन उससे पूछता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर काजुमा बोलता है कि मैं यू को लेने आया हूँ, और फिर वो यू को लेने के लिए स्कूल के अंदर चला जाता है। फिर उसी रात हम रिन को देखते हैं जो कि अपने कपड़े उतारकर पता नहीं क्या कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और उसे कहते हैं कि तू यहाँ पर नंगा बैठा है, वहाँ पर तेरी आइटम को वो काजुमा रात को एक्स्ट्रा क्लास दे रहा है, तू जाकर तो देख वो दोनों क्या कर रहे हैं। अब ये सुनते ही रिन कुत्तों की तरह भागकर उसके घर पहुँच जाता है। अब वहाँ पर आकर इन दोनों में शर्त लगती है कि दोनों में से जो भी यू को अच्छी पढ़ाई करवा देगा यू उसकी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेचारी यू से तो कोई पूछता ही नहीं है कि उसे किसके साथ जाना है, बस ये दोनों मतलबी लड़के ही आपस में लगे हुए हैं। तभी वहाँ पर काजुमा की बहन आती है जिसका नाम मिका होता है।
अब मीका जब पहली बार रिन को देखती है तो वो खुशी के मारे पागल हो जाती है कि इतना हैंडसम लड़का यहाँ पर कैसे आया, और उसको देखते ही मीका को रिन से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर यू पढ़ाई में काफी कमजोर थी तो रिन उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी काजुमा रिन से कहता है कि तुम्हारे बार बार इसका मजाक उड़ाने की वजह से ये पढ़ाई में कमजोर है और तुम्हारी वजह से ही अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। अभी सुनकर रिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब काजुमा भी वहाँ से जा रहा होता है तो कायोमी उसे रोक लेती है और कहती है कि तू यू से दूर रह क्योंकि यू रिन की बंदी है, लेकिन इस पर काजुमा हंसकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में एक सीनियर लड़की रिन के पास आती है और उसे उससे लंच में अकेले मिलने को कहती है। रिन भी इसके लिए मान जाता है और तभी वो यू को भी कॉल करके बोल देता है कि तुम लंच टाइम में मुझसे अकेले मिलने आना। फिर लंच टाइम पर यू रिन से मिलने जाती है, लेकिन तभी वो उन दोनों को साथ में देखकर छुप जाती है और सोचने लगती है कि रिन इससे क्या बात कर रहा है। वहीं वो लड़की रिन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? लेकिन रिन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं यू को पसंद करता हूँ। अभी सभी बातें यू भी छुपकर सुन रही होती है और वो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि रिन इसे पसंद करता है। तभी रिन यू के पास आता है और उसे कहता है कि मैं रोज रोज इन लड़कियों के प्रपोजल से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ ताकि बाकी की लड़कियां मुझे प्रपोज करना बंद कर दें। अब बेचारी यू इतनी भोली होती है कि वो उसे मना भी नहीं कर पाती और इसके लिए उसे हाँ बोल देती है। अब इसके बाद से ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं और साथ में खूब घूमते फिरते और एंजॉय करते हैं। अब इन दोनों की ये फेक रिलेशनशिप रियल में ही चल रही होती है क्योंकि ये दोनों हमेशा से ही ये सब करना चाहते थे, लेकिन कभी भी ये दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात नहीं बता पाए। फिर एक रात रिन यू को अपने अपार्टमेंट में साथ में सोने के लिए बुलाता है। अब यू यहाँ पर काफी डरी हुई थी और वो रिन से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया कि तुम मुझे अकेला देखकर मेरा फायदा उठा सको। अभी सुनते ही रिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गुस्से में वहाँ से भगा देता है। फिर जब यू उसके अपार्टमेंट से बाहर आती है तो बाहर ही उसे काजुमा मिलता है जो उसे अपने साथ समर वेकेशंस पर घूमने चलने के लिए इनवाइट करता है। अब यू भी यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है और कहती है कि मैं अपने सभी दोस्तों को लेकर आऊंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये सभी काजुमा के साथ मिलकर उसके दादाजी के घर पर घूमने जाते हैं। वहीं बस के अंदर मीका रिन के साथ चिपकी हुई होती है और उसे कैसे भी करके पटाने की कोशिश कर रही होती है। फिर ये सभी इसके दादाजी के घर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर यू कायोमी को बताती है कि जब ये और रिन छोटे थे तो छुट्टियां बिताने के लिए इसी गांव में आते थे। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि इसी किसी जंगल में रिन ने खजाना गाड़ा हुआ था जिसको वो लोग आज तक ढूंढ नहीं पाए। अब यहाँ पर यू को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि अगर मैं उस खजाने को ढूंढ लाई तो रिन मुझे एक अच्छी लड़की समझने लगेगा और वो मुझे कोई ऐसी वैसी नहीं समझेगा जो किसी से भी सेट हो जाती है। अब मौका देखकर यू चुपचाप जंगल में खजाना ढूंढने के लिए भाग जाती है और वहीं सभी लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं कि ये चली कहाँ गई। वहीं मीका भी इस मौके का फायदा उठाती है और वो रिन को लेकर यू को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है ताकि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। तभी मीका उसे साइड में दबोच लेती है और उसे कहती है कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं और यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं। अब रिन भी यहाँ पर पिघल जाता है और वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी यू आकर उन्हें देख लेती है। अभी देखकर यू घबरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है। रिन उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन यू वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर बाकी के सभी लोग भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बेचारी मीका का काम अधूरा रह जाता है। फिर यहाँ पर कायोमी से बताती है कि यू उस खजाने को ढूंढने गई है जो तुमने बचपन में छुपा दिया था। अब रिन को पता था कि वो खजाना कहाँ पर है, इसलिए वो भी भागकर उसके पीछे जाने लगता है। अब यू को खजाना ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढती रहती है। फिर काफी देर तक मेहनत करने के बाद इनको फाइनली वो खजाना मिल जाता है। फिर जब वो उस डिब्बे को खोलते हैं तो उसमें से एक डक टॉय निकलता है। दरअसल यू को बचपन में डक्स बहुत पसंद थी, इसलिए रिन ने यहाँ पर इसके लिए एक डक छुपा कर रख दी थी। अब ये देखकर रिन काफी इमोशनल हो जाती है और रिन भी इसे फाइनली प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी आसमान में हर जगह तारे चमकने लगते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। वहीं मीका भी ये देख रही होती है और वो ये देखकर रोने लग जाती है और कीटा से जाकर लिपट जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि कायोमी भी यहाँ पर काजुमा को पसंद करती थी और काजुमा भी इसे डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। अब यहाँ पर सभी को अपना ट्रू लव मिल जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।